हेलो बडीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नार्निया मूवी का पार्ट फर्स्ट। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मूवी की शुरुआत जर्मनी के ब्रिटेन पर हवाई हमलों से होती है, जिसमें ल्यूसी, सूजन, एडमंड और पीटर अपनी मॉम के साथ अपने घर से निकलकर किसी सेफ जगह पर छुपते हैं। अगली सुबह होती है और हम उन सबको रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ उनकी मॉम उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें किसी दूसरी जगह भेज रही थी। एडमंड कहता है कि अगर डैडी यहाँ होते तो हमें यहाँ से नहीं जाने देते। पीटर कहता है कि अगर डैडी होते तो हमें यहाँ से जाना ही नहीं पड़ता। उनकी मॉम एडमंड से अपने भाई का कहना मानने को कहती है और पीटर से प्रॉमिस लेती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम इन सब में सबसे बड़े हो। वहाँ से जाने पर वो सब लोग बहुत उदास थे। ल्यूसी उन सब में सबसे छोटी थी और दुखी मन से वो सब अपनी मॉम को अलविदा कर वहाँ से निकल पड़ते हैं और पहुँचते हैं अपनी फाइनल लोकेशन पर, जहाँ मिसेज मैक्रेडी उन्हें रिसीव करने के लिए आती है, जो प्रोफेसर किर्क की हाउसकीपर थी और उन्हीं के साथ ये सब रहने वाले थे। वह बताती है कि प्रोफेसर किर्क को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स मानने होंगे, जैसे कि कोई शरारत नहीं करेगा, कोई जोर से नहीं बोलेगा, कोई दौड़ेगा नहीं और यही सब। रात को ल्यूसी वहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। सुजन और पीटर उसे तसल्ली देते हैं कि हम जल्द ही घर जाएंगे। अगले दिन वो लोग ल्यूसी की जिद पर लुका छुपी खेलने लगते हैं। ल्यूसी छुपने के लिए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ वो एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसमें पीछे जाने लगती है, वो देखती है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुँच चुकी थी, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अभी उस जगह को देख ही रही थी कि उसे वहाँ एक फोन मिलता है। पहले तो ल्यूसी उसे देखकर सरप्राइज थी, फिर वो उससे बातें करने लगती है। फोन को लगता है कि वो एक बोनी है। ल्यूसी बताती है कि वो एक इंसान है और बातों ही बातों में वह उसे बताता है कि यह जगह नार्निया है। फोन उसे अपना नाम टमनस बताता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके फादर की तस्वीर देख ल्यूसी बताती है कि उसके फादर अभी जंग पर हैं। टमनस बताता है कि नार्निया में 100 सालों से सिर्फ सर्दियाँ हैं और ल्यूसी को कुछ पीने के लिए देता है और कोई धुन सुनाने लगता है। ल्यूसी को अचानक से नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह वहाँ से जाने लगती है। टमनस बताता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसने उसका किडनैप किया है और इस चीज के लिए वो बहुत दुखी भी था, और ये सब वह किसी व्हाइट विच के हुक्म की वजह से कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी कभी जंगल में कोई इंसान दिखाई दे तो उसे उसके हवाले कर दिया जाए, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। लेकिन उसका दिल लूसी के लिए पिघल जाता है और जल्द से जल्द वह उसे वहाँ ले जाता है जहाँ वो उसे मिली थी और उसे सॉरी कहता है। लूसी उसे अपना रुमाल देकर वहाँ से चली जाती है और वापस जाकर वो देखती है कि उसके भाई बहन अभी भी खेल रहे थे और वो नार्निया के बारे में उन्हें बताने लगती है। वो लोग अलमारी में जाकर देखते भी हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लूसी के बहुत समझाने पर भी कोई भी उसका यकीन नहीं करता। लूसी बहुत ही सैड होकर वहाँ से चली जाती है। रात को फिर से वो अलमारी में जाती है और एडमंड उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे नार्निया पहुँच जाता है और उसे समझ आता है कि लूसी जो भी बोल रही थी वो सब सच था। वो लूसी को ढूंढते हुए व्हाइट विच की गाड़ी से टकरा जाता है, जहाँ विच का नौकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन विच उसे रोक लेती है और कहती है, कैसे हो एडम के बेटे, तुम मेरी सल्तनत में कैसे पहुँचे। एडमंड उसे बताता है कि वो अपनी छोटी बहन लूसी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा है और अपने भाई बहनों और टमनस के बारे में सब कुछ बता देता है। विच उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है और उसे खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें देती है। वो एडमंड को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बाकी परिवार के लोगों से भी मिलना है। हाँ, वो तुम्हारे जितने खास नहीं होंगे, पर मेरे अपने बच्चे नहीं है और मुझे नार्निया के राजकुमार की तलाश थी, जो आगे जाकर राजा बने। इसके लिए तुम्हें अपने बाकी भाई बहनों को भी यहाँ लाना होगा, ताकि वो यहाँ तुम्हारे नौकर बन सके। और एडमंड इस बात पर मान जाता है। तभी वहाँ लूसी भी आ जाती है। लूसी बताती है कि व्हाइट विच को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो टमनस से मिली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई ने इसकी कमी पूरी कर दी थी। एडमंड के पूछने पर वो बताती है कि व्हाइट विच खुद को नार्निया की रानी बताती है, लेकिन वो नहीं है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लूसी सुजन और पीटर को भी इस बारे में बताती है, पर एडमंड से पूछने पर वो झूठ बोल देता है और ये सब लूसी की कहानियाँ बताता है और बेचारी लूसी वहाँ से रोकर भाग जाती है और भागते हुए प्रोफेसर किर्क से टकरा जाती है, जहाँ सुजन और पीटर प्रोफेसर को सारी बातें बताते हैं। प्रोफेसर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी बहन की बातें माननी चाहिए, आखिरकार वो उनका परिवार है। एक दिन खेलते हुए उनकी बॉल वहाँ का शीशा तोड़कर अंदर चली जाती है। मिसेज मैक्रेडी की आवाज़ सुनकर वो लोग डर जाते हैं और छुपने के लिए भागते हैं, जहाँ वो लोग वहीं उसी कमरे में उसी अलमारी में पहुँच जाते हैं और नार्निया में पहुँच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लूसी जो भी बोल रही थी वो सब सच था और एडमंड झूठ बोल रहा था, और बर्फ से खेलने लगते हैं, लेकिन एडमंड इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। लूसी के कहने पर वो लोग मिस्टर टमनस के घर जाते हैं, जहाँ सब कुछ टूटा फूटा था और टमनस भी वहाँ नहीं था।
सूजन उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है जो कि एक बीवर की थी और उन्हें पता चलता है कि वो बीवर बोल सकता है। बीवर उन्हें बताता है कि टमनेस को व्हाइट विच ने कैद कर लिया है और अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां वो लोग उसकी वाइफ से भी मिलते हैं। बीवर उन्हें बताता है कि आज तक जो भी व्हाइट विच के महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया और बताता है कि यहाँ का असली राजा एस्लन है और वो तुम्हारा ही इंतजार स्टोन टेबल के पास कर रहा है। लूसी पूछती है क्यों, तो मिसेस बीवर उन्हें बताती है कि यहाँ एक भविष्यवाणी है कि एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां नानिया में अमन और शांति कायम करेंगे और एस्लन तुम्हारी सेना तैयार कर रहा है। सूजन कहती है कि मम्मी ने हमें यहाँ दूर इसलिए भेजा ताकि हम लड़ाई के माहौल में ना फंसे और ये कहकर कि हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं वहाँ से जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि एडमंड वहाँ नहीं है। दूसरी तरफ एडमंड व्हाइट विच के पास जा रहा था। पीटर और उसकी बहन उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन बीवर उन्हें रोक लेता है और बताता है कि व्हाइट विच यही चाहती है कि तुम सब उनके पास जाओ और वह तुम्हें मारकर भविष्यवाणी को रोक सके और अब असलन ही तुम्हारे भाई को बचा सकता है। वहीं एडमंड अकेला व्हाइट विच के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही नाराज होती है और अपना असली रंग दिखा देती है और एडमंड को बंदी बना लेती है। लेकिन उससे पहले एडमंड ने उसे सब कुछ बता दिया था, अपने भाई बहनों के बारे में और बीवर्स के बारे में भी। और विच के भेड़िए उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनके घर में जा पाते, पीटर और बाकी सब सुरंग के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। भेड़िए भी उनका पीछा करते हैं। सुरंग से निकलते ही उन्हें एक लोमड़ी मिलती है और बताती है वह उनकी दुश्मन नहीं है और एस्लन के कहने पर वह बाकी सबको जंग के लिए इकट्ठा कर रही है और उन्हें एक पेड़ पर छुपाकर भेड़ियों को दूसरी तरफ भेज देती है। वहीं एडमंड को विच की जेल में टमनस मिलता है, जिसकी विच ने भेड़ियों से बांधकर बुरी हालत कर दी थी। तभी विच वहां आकर एडमंड को टॉर्चर करती है और वो उसे यहाँ भी एस्लन के बारे में बता देता है। विच एडमंड को लेकर उसके भाई बहनों का पीछा करने निकल पड़ती है। दूसरी ओर वो सब एस्लन के पास जा रहे थे, तभी उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो लोग दौड़ने लगते हैं। एक जगह जाकर वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन वो सैंता होते हैं जो उनके लिए तोहफे लाए थे, जिसमें सूजन के लिए तीर कमान और मदद के लिए एक सींग था, लूसी के लिए चोट को ठीक करने वाला मिश्रण और पीटर के लिए तलवार और ढाल। वो लोग नदी पर पहुँचते हैं, जिसे पार कर ही वो लोग एस्लन के पास पहुंच सकते थे। क्योंकि अब सर्दियां खत्म होने वाली थी तो नदी की बर्फ पिघलने लगती है और अब विच के भेड़िए भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अभी नदी पार की भी नहीं थी कि ऊपर से झरना भी पिघल जाता है और वो सब नदी में बहने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब होते हैं और फाइनली वो लोग एस्लन के पास पहुंचते हैं। एस्लन उन सबका स्वागत करता है और एडमंड के बारे में पूछता है। वो सब उन्हें बता देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और एस्लन को साथ देखते हैं। एस्लन उसे केर पेरवल के महल के बारे में बताता है और बताता है कि वहाँ 4 तख्त हैं, जिसके एक तख्त पर तुम बैठने वाले हो। पीटर कहता है कि शायद मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। एस्लन उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम्हें इस जंग में मेरी मदद करनी होगी। दूसरी ओर हमें एडमंड को दिखाया जाता है, जिसे पेट से बांध रखा था। वहीं लूसी और सूजन के पास विच के भेड़िए आ जाते हैं। सूजन हेल्प के लिए सिंह को बजा देती है, जिसे पीटर और बाकी सबको पता चल जाता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, जिनमें एक भेड़िए को पीटर मार देता है, दूसरे को एस्लन जानबूझकर छोड़ देता है ताकि उसके जरिए वो एडमंड तक पहुंच सके। और फाइनली वो लोग एडमंड को बचा लेते हैं और विच को भी इस बारे में पता चल चुका था। सुबह होती है और एडमंड अपने भाई बहनों से मिलता है, जहां वो लोग उसकी सभी गलतियां भुलाकर उसे गले लगाते हैं और चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग नानिया के लोगों के लिए लड़ेंगे और जंग की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ व्हाइट विच भी टपक पड़ती है और कहती है कि गहरे जादू के अनुसार तुम्हें एडमंड को मुझे सौंपना होगा, क्योंकि वो गद्दार है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारा नार्निया आग और पानी की कहर में बर्बाद हो जाएगा। एस्लन उससे अकेले में बातें करने के लिए जाता है, जो हमें आगे पता चलेगी, और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है। एस्लन बताता है कि उसने एडमंड को छोड़ दिया है। रात होती है, जहाँ सूजन और लूसी एस्लन को कहीं जाता देख उसका पीछा करती हैं, लेकिन एस्लन उन्हें देख लेता है और कुछ दूर अपने साथ ले जाकर आगे अकेला ही जाता है। लेकिन सूजन और लूसी फिर भी उसका छुपकर पीछा करती हैं, जहाँ पता चलता है कि एस्लन ने एडमंड के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और व्हाइट विच उसे स्टोन टेबल पर मार देती हैं। और लूसी और सूजन भी ये सब देख रही थी। व्हाइट विच और उसके लोगों के जाने के बाद वो उसकी बॉडी के पास आकर रोने लगती हैं और झाड़ियों की मदद से ये खबर पीटर और एडमंड के पास पहुंचाती है। एडमंड पीटर को एस्लन की जगह लेने के लिए कहता है और कहता है कि एस्लन और हम सब को तुम पर यकीन है, तुम ये कर सकते हो। अब वो सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। विच की सेना उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है।
और नार्निया की तरफ से पहले आसमानी हमले होते हैं और अब पीटर भी सेना के साथ जंग में कूद पड़ता है। वहीं जैसे ही सूजन और लूसी वहां से जाने लगती है, उन्हें एक जोर की आवाज आती है और वो देखती हैं कि स्टोन टेबल टूट चुका था और अब एस्लन भी जिंदा हो गया था। एस्लन उन्हें बताता है कि गहरे जादू के अनुसार अगर किसी बेगुनाह को गुनहगार की मौत मारा जाए तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है और एक जोर की धाड़ के साथ वह उन दोनों को साथ लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर नार्निया और व्हाइट विच की सेना के बीच भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें नार्निया के बहुत से योद्धा मारे जा चुके थे और विच की सेना उन पर भारी पड़ने लगी थी। वहीं एस्लन लूसी और सूजन को विच के महल ले जाता है और सभी पुतले बने और बंदी बने नार्निया के लोगों को आजाद करते हैं ताकि वो लड़ाई में पीटर की मदद कर सके, जिनमें टमनेस भी शामिल था। वहीं व्हाइट विच एडमंड को तलवार मार देती है और अब बारी थी पीटर की। तभी एस्लन वहां पहुंच जाता है और विच को खत्म कर देता है। इस तरह जंग खत्म हो जाती है। सूजन और लूसी को एडमंड के बारे में पता चलता है। लूसी उसे जख्म ठीक करने वाला मिश्रण देती है जिसे वो ठीक हो जाता है और बाकी जंग में घायल सैनिकों को भी ठीक करती है। और अब नार्निया में फिर से खुशियां लौट आई थी और चारों भाई बहनों का राज तिलक होता है और एस्लन वहां से चला जाता है। फिर हमें उनकी झलक दिखाई जाती है जहां वो बड़े हो चुके थे और शिकार करते हुए वो वहीं पहुंचते हैं जहां वो पहली बार आए थे। वहीं से अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं और इस तरह होती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।